हमारे यहाँ बाबा तरह तरह के हैं। काली दाढ़ी वाले बाबा, सफेद दाढ़ी वाले बाबा, लंबी लंबी दाढ़ी वाले बाबा, लंबी लंबी फेंकने वाले दाढ़ी बाबा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले ही बाबा जो होते हैं वो लंबी लंबी फेंकते हैं। कुछ काली दाढ़ी वाले बाबा भी लंबी लंबी फेंकते हैं। एक काली दाढ़ी वाले बाबा जिन्होंने कुछ समय पहले, कुछ क्या काफ़ी टाइम हो गया है, तब कहा था कि अगर काला धन वापस आ गया ना तो ये पेट्रोल 30 रुपये लीटर मिलेगा। हाँ, लिख के ले लो 30 रुपये। कितना? 30 रुपये। अब भाई साहब 30 रुपये पेट्रोल तो छोड़ो, बाबा जी का वो वाला ट्वीट ही नहीं मिल रहा है जिसमें उन्होंने लिखा था कि 30 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। बाबा ने उस ट्वीट में पेट्रोल डाल करके उसको डिलीट कर दिया है। समझ गए भाई साहब? ये बाबा हैं। मतलब क्या लंबी लंबी जो बोल दिया। यही बाबा एक समय पे सलवार सूट पहन करके भागे थे। अब तो कह रहा हूं बाबा जी को साड़ी पहन लेनी चाहिए। नहीं, क्या है, जब भी कोई 30 रुपये लीटर पेट्रोल की बात करता है तो बाबा मुंह घुमा करके निकलते हैं ऐसे धीरे से। कम से कम साड़ी पहनेंगे तो पल्लू डाल के निकल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मतलब लंबी लंबी जो दिल में आ गया, सारी देशभक्ति, सारी चीजें सब इन्हीं के पास हैं। एक बार ये बाबा कह रहे थे कि भाई भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, ये राष्ट्र हित में नहीं है। भारत पाकिस्तान का मैच होना नहीं चाहिए, राष्ट्र हित में नहीं है ये। भाई साहब मैच भी हो गया। अब बताओ बाबा की किसने सुना है? ऐसे कुछ भी बोलते रहो। अब भाई साहब जो बोलते थे कि 30 रुपये में पेट्रोल मिलेगा, दुनिया भर की बात है कि पेट्रोल बहुत महंगा है, एक टाइम पे बोला करते थे। आज वही बाबा उल्टे हो गए। उल्टे मतलब शीर्षासन नहीं कर रहे हैं, पलटासन, पलट गए। कहने लगे कि ये जो इतना महंगा पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं ना, ये असल में क्या है, सरकार चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, इसके लिए ये थोड़ा इतना बढ़ रहा है ना। राष्ट्र हित के जो बहुत सारे कार्य हैं उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, इसके लिए महंगा पेट्रोल मिल रहा है, इसके लिए पेट्रोल के भाव बढ़ाए जा रहे हैं। देख रहे हैं? अब देश के कार्यों को करने के लिए रोज़ जो पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है। तो बाबा जी ये बताइए, जो पहले की सरकारें थी उनको देश चलाने के लिए क्या पतंजलि की जड़ी बूटी की जरूरत थी? हाँ भाई, उनको भी तो पैसों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन तब बड़ा हाय तौबा, पेट्रोल महंगा। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ योगा कहेंगे। मतलब कितने पलटू बाबा है, मौका देख के ही पलट जाते हैं। अरे आप सीधे बोलो कि हम, हाँ, इस दुनियादारी से हर चीज़ में ठेकेदारी क्यों लेते हो? इसमें भारत पाकिस्तान के मैच में आपको ठेकेदारी लेने की क्या ज़रूरत है? आपने बोला कि ये राष्ट्र हित में नहीं है, किसने सुना? क्या मतलब है इसका? आज मैच हो रहा है, या तो आप गलत हो या जो लोग मैच करा रहे हैं वो गलत है। फिर कभी पेट्रोल डीजल में, उसमें भी घुस गए। मतलब बाबा को जहाँ मौका मिल जाए उसमें घुस जाए। एक बार तो मौका मिला तो सलवार सूट में घुस गए थे बाबा। तो मतलब हर जगह घुसोगे बाबा, और बाद में होता कुछ नहीं है। लास्ट में लोग फिर यही बोलते हैं झूठे बाबा। तो अच्छा लगता है आपको? हर चीज में घुसना है। आप सिंपली ये बोलिए कि ये सब दुनियादारी कुछ नहीं है, आई एम ए बिजनेसमैन। नहीं, मतलब अगर राष्ट्र हित में आप अंग्रेजी ना बोलना चाहते हो या अंग्रेजी ना आती हो तो हिंदी में बोल दो कि देखो भाई, हम तो सीधे धंधेबाज हैं, धंधेबाज हम धंधा कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, वो 30 रुपये, काला धन और इंडिया पाकिस्तान, ये सब मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, अपने धंधे को जमाने के लिए बोलता हूँ मैं। बोलो ना ऐसा, ये भी बोलो कि मैं देखो झूठा बाबा हूँ। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे सच पता नहीं है, सच सब मालूम है कि पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ रहा है, ये भारत पाकिस्तान का मैच क्यों हो रहा है, सब मालूम है, काला धन क्यों नहीं आ रहा है, सब मालूम है। लेकिन मैं सच बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि सच बोलूँगा ना तो हमारा धंधा खराब हो जाएगा। ऐसा बोलो बाबा जी। लेकिन हर चीज़ में आप बोलोगे, और जहाँ पर जब बोलने की जरूरत आई तब अक्षय कुमार के जैसे चुप होकर के निकल लो। तब जो ट्वीट करते थे ना, बड़ा महंगा पेट्रोल, ये सारे लोग, भाई साहब स्मृति ईरानी जी का तो समझ में आता है कि वो सरकार में है, मजबूरी है, नहीं बोल सकती हैं। अरे बाबा जी, आप भी सरकार में हो क्या?
अगर हो तो बता दो कि भाई मेरी भी मजबूरी है, सरकार थोड़ा सी ना बोल नहीं सकते। अक्षय कुमार आप भी सरकार में हो, बोलो, या ये बोलो कि नहीं मैं थोड़ा सा कोई, लेकिन अब बोलेंगे कोई नहीं। तब सब बोलते थे, तब थोड़ा कभी आम जो पब्लिक है देश की दुनिया की जब ये देखती है तब इन लोगों को डाउट होता है कि ये सब पलटू लोग हैं, ढुंगू लोग हैं, इनकी जो राष्ट्रभक्ति है फर्जी टाइप की राष्ट्रभक्ति है, दिखावे वाली राष्ट्रभक्ति है। असली राष्ट्रभक्ति कि जब देश को ज़रूरत हो है तब हम खुल करके बोले, देश के साथ खड़े रहें। सरकार कोई भी हो, सरकारों से हमें क्या लेने देना, हम तो इस देश के नागरिक हैं, हम लोगों की चुनी हुई सरकार है। जब कोई परेशानी होगी, दिक्कत होगी, महंगाई होगी या कुछ गलत काम हो रहा होगा तो हम सबको नागरिक होने के नाते बोलना चाहिए, यही हमारा काम है। इसी से हम अपने देश को मजबूत करेंगे और सरकार को मजबूत करेंगे। लेकिन भाई साहब हम अपना काम नहीं करेंगे, जब हुआ है बोलेंगे पेट्रोल महंगा था, गैस सिलेंडर महंगा था, ये हुआ, अब कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, जो लोग आजकल बोल रहे हैं इनको भी लोग बोलते हैं कि अच्छा पहले जो महंगा था, अरे भाई साहब हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं, दूसरी सरकार आएगी तब भी बोलेंगे, हमारा काम है बोलना।